संजीव का अभिवादन स्वीकार करें। उम्मीद है आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हमारी सबसे बड़ी और कठिन समस्या है पर्यावरण प्रदूषण। प्रदूषण जो है सबको परेशान कर दिया, लेकिन इसके नियंत्रण के लिए हमारी सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाना शुरू कर दिया। 2 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2 दिसंबर को क्यों पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात सन 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी के गैस रिसाव हुआ था। एमआईसी नाम की गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइन यूनियन कार्बाइड कंपनी के आसपास दूर दराज गांव से गरीब लोग काम की तलाश में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे। गैस का रिसाव ऐसा था, गैस का प्रभाव ऐसा था कि कुछ लोग तो नींद में ही मर गए, कुछ लोग हांफते हांफते मर गए, कुछ लोग सड़कों पे मर गए। अस्पताल 2 दिन के अंदर लगभग 50,000 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए। डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था कि इलाज कैसे करें, कौन सी समस्या है। 2 सप्ताह के अंदर लगभग 8,000 से ज़्यादा लोग मर चुके थे। कुछ लोग तो कुछ अन्य दिनों में मरे। लगभग 5,000 के लोग अपंगता और विकलांगता का शिकार हो गए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट के अनुसार 15,000 कुछ 100 लोग मारे गए थे उसमें। वह 84 की रात बहुत खतरनाक थी। उसी की याद में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जा रहा है कि हम लोग प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का प्रयास करें। और हर जगह प्रदूषण है। दिमाग में भी प्रदूषण हो गया, विचारों में प्रदूषण हो गया, मोबाइल पे प्रदूषण हो गया, हर काम में मिलावट हो गई। ज्यों इस दिवस को मनाया जा रहा है त्यों त्यों समस्या बढ़ती जा रही है। हल्की सी दुर्घटना या रिसाव पर कंपनी का अलार्म सिस्टम बजना था, लेकिन वो बजा ही नहीं। उस समय कंपनी की सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वारेन एंडरसन नाम का एक व्यक्ति था, जिसे 6 दिसंबर 84 को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अगले ही दिन सरकारी विमान से उसे दिल्ली भेज दिया गया। फिर वो वहाँ से अमेरिका चले गए, फिर लौट के कभी भारत नहीं आए। उन्होंने अपनी कंपनी को एवरेडी कंपनी वालों को, टार्च और बल्ब बनाने वालों को बेच दिया। 29 सितंबर 1914 को एंडरसन फ्लोरिडा बीच पर यह दुनिया भी छोड़ के चले गए। उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन लगभग 15,000 मौतों से ज़्यादा लोगों की मौत की जिम्मेदार थे। भोपाल गैस कांड की ही याद में हमारी सरकार प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाती है, प्रतिवर्ष मनाती है। लेकिन आज तक तमाम सरकारें आई और गईं, भोपाल गैस पीड़ितों को न्याय वास्तव में अभी तक नहीं मिल पाया है। रहे गए उनकी बरसी के दिन लोगों को याद कर लिया जाता है, लेकिन न्याय नाम की चीज़ अभी तक नहीं गई। एमपी में, भोपाल में औद्योगिक घराने अपना रूप बदल लिए, कंपनियां बदल लिए, लेकिन न्याय नहीं मिली। सरकारें बदल गई, सब कुछ बदला, लेकिन प्रदूषण पे नियंत्रण नहीं हो सका। हमें आपको सावधान रहना है और प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमेशा सतर्क और जागरूक रहना है।